बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमारा मैथमेटिक्स 1 के जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने 2 लेक्चर्स आपने देख लिए हैं। लेक्चर 1 में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर लेक्चर 2 में हमने चैप्टर 1 जो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसकी, उसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था। तो आपको आयोटा की डिफरेंट पावर्स को डील करना मैंने सिखाया था कि आयोटा की पावर, पॉजिटिव पावर आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ओवर की फॉर्म आ जाए, तो उसको कैसे डील किया जाता है। आज हम इंशाल्लाह 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज का, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पार्ट है इसका 3 टाइम 1 + 2 आयोटा, कॉमा -2 टाइम 1 - 3 आयोटा। इसी का एक पार्ट मैं और करा देता हूँ। 1/2 -2/3 आयोटा, कॉमा 1/4 -1/3 आयोटा। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो सिंपली आप ये करें कि ये कॉमा हटा दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये आ जाएगा 3 + 6 आयोटा, ये हो जाएगा -2 - +6 आयोटा। ठीक है, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब आपने करना क्या है, कम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, उसका रूल सेम है। क्या रूल है कि आपने रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो भी प्लस माइनस साइन है उसके मुताबिक डील करना है। और इसी तरह जो आयोटा वाली टर्म है, यानी जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, यानी आयोटा के साथ जो टर्म होती है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो आयोटा वाली टर्म्स को हम आपस में प्लस माइनस करेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है। तो आप देख सकते हैं कि ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा लिखें और इनको एंड पे कर दें। तो 3 - 2 कितना होता है जी, 1, और 6 आयोटा + 6 आयोटा क्या होता है, 12 आयोटा। तो ये हम जो हमारे पास पहला पार्ट था इसका, वो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट देखें, 1/2 -2/3 आयोटा, इसका कॉमा हटा के प्लस कर दें, क्योंकि इसका अपना साइन नज़र नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड है कि ये प्लस साइन है। और आगे -1/3 आयोटा। तो आपने यहाँ भी यही करना है कि रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट मिला दें, और इमेजिनरी में से, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो आप ऐसा करें कि कॉमन ले लें माइनस साइन। उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर कॉमन नेगेटिव लेने का ये फ़ायदा है कि फिर आप माइनस साइन के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट को हमने इकट्ठा कर लिया और कॉम्प्लेक्स पार्ट में से यानी आयोटा वाली टर्म में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि ज़रा आसान रहे। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 = 4, तो 2 इस पर 2 टाइम जा रहा है, तो उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2, और 4 एज इट इज़, 4 1 = 4 होता है, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। इसी तरह ब्रैकेट में आप देखें 3 इसका एलसीएम बनेगा, तो जो ऊपर टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि आयोटा का कोफिशिएंट 1 शो नहीं करना, यानी 1 आयोटा नहीं लिखना। अंडरस्टूड है कि जब आप आयोटा लिखते हैं तो उसका कोफिशिएंट 1 ही होता है। तो अब जैसे आपको ये नज़र आ रहा है 1 आयोटा, तो आपने इसको जस्ट आयोटा लिखना है ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4 और -3/3 आयोटा साइड पे। तो इसमें से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका बनेगा 3/4 माइनस आयोटा, यानी ये आपस में कैंसिल हो गए, आयोटा बच गया। ठीक है, इसी तरह अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको भी हम देख लेते हैं। Subtract the second complex number from first। एक इजी पार्ट देख लेते हैं, एक थोड़ा सा इसकी निस्बत बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है मुश्किल, तीसरा पार्ट। अच्छा, इस चीज़ का बेटा आप लोगों ने याद से ख्याल रखना है कि रूट
जब आयोटा वाली टर्म का कोफिशिएंट रूट आ जाए ना, उसमें अगर आयोटा पहले लिख लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात रूट का ऊपर जो साइन होता है वो हम थोड़ा सा बड़ा डाल देते हैं तो पता चलता है आयोटा उसी के रूट के अंदर चला गया, जो कि टेक्निकली गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई इशू नहीं, आप रूट को जहाँ तक वो नंबर होगा वहीं तक ड्रा करेंगे और आयोटा थोड़ा सा आगे शो करेंगे तो ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा है, कोई इशू नहीं। तो अब सब्ट्रैक्ट करना है तो उन्होंने देखो बड़ा क्लियरली कह दिया कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें। तो ये देखो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है, इसको अब आपने आयोटा वाली फॉर्म में यूँ लिखना है, कॉमा हटा दें, 2 माइनस ये बी है, बी आयोटा, ये सेकंड आ गया, माइनस फर्स्ट आ गया ए प्लस 0 आयोटा। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 माइनस बी आयोटा माइनस ए, और ये माइनस 0 को छोड़ दें, यानी उसने क्योंकि 0 ही रहना है तो 0 को 0 रहने दें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट जो है वो 2 हैं, 2 माइनस ए और माइनस बी आयोटा एक ही टर्म है। तो अब 2 क्योंकि नंबर है और ए एक अल्फ़ाबेट है, तो हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है, तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसमें जब तक हमें वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, और ये तो है ही ऑलरेडी सिंगल टर्म, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से यहाँ देखें, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है √3। अच्छा, ये एक मिनट, मिस्टेक ये हो गई है कि सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस 0 आयोटा, इसमें से माइनस करना है 2 माइनस बी आयोटा, ये हो गया। इसको ब्रैकेट को ओपन करें, 0 आयोटा छोड़ दें, ये आ गया a माइनस 2 प्लस बी आयोटा। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो 3√3 माइनस 5√7 आयोटा, और इसको यानी आप ऐसे ब्रैकेट में शो कर दें, माइनस लेके आप सेकंड लिखें, √3 प्लस 2√7 आयोटा। सिंपली ब्रैकेट ओपन करें, 3√3 माइनस 5√7 आयोटा माइनस √3 माइनस 2√7 आयोटा। अब रियल टर्म्स एक जगह इकट्ठी कर लें और इमेजिनरी टर्म्स एक जगह कर लें, 3√3 माइनस √3, ये दोनों इकट्ठी हो गई, माइनस 5√7 आयोटा माइनस 2√7 आयोटा। यहाँ देखें √3 3 टाइम है उसमें से 1 टाइम √3 माइनस करेंगे तो 2√3 बच जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगे तो आप इसके लिए एक और आसान ऑप्शन है कि आप इसमें से ना √3 कॉमन ले लें। ये देखें, ये मैंने √3 कॉमन लिया तो इसमें 3 बच गया, इसमें 1 बच गया, तो इससे भी आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप √7 आयोटा कॉमन ले लो माइनस के साथ, तो अंदर बचेगा 5। अब क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा +2। तो इससे भी आप देखें बहुत आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी ये आ जाएगा 3 में से एक √3 निकल जाएगा तो 2√3 यहाँ आंसर आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और दोनों सेम स्क्वायर रूट्स हैं, तो ये 5 और 2 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये बना बेटा 2√3 माइनस ये 7 आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना समझ आ गया होगा। इसी तरह अब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। इसका पहला पार्ट कर लेते हैं, 8 आयोटा प्लस 11 कॉमा -7 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो मैंने कहा कि बिल्कुल 100% सेम रूल है कि रियल पार्ट को रियल के साथ प्लस माइनस करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस करना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि आपने रियल को रियल से करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, बल्कि क्या करना है पहले तो आप इसको यूँ लिखें, 11 प्लस 8 आयोटा, यानी रीअरेंज करके रियल पार्ट को कोशिश करें कि पहले लिखें और इमेजिनरी जो टर्म है आयोटा वाली वो बाद में लिखें, -7 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। अब जैसे आपने 6-7 लेवल पे ये चीज़ सीखी हुई है कि अलजबरा शुरू हो जाता है 6-7 लेवल पे कि सिंपल जो 2 अलजब्रिक टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें। तो जैसे फर्स्ट
एक्सप्रेशन में भी दो टर्म्स हैं, सेकंड में भी, तो उसका रूल ये होता है कि फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करें, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म सेलेक्ट करें, उसको इन दोनों से करें। तो ये कम्प्लेक्स नंबर में भी आपने यही काम करना है। देखें ये जो 11 है यानी रियल टर्म है पहले कम्प्लेक्स नंबर की, इसको पहले आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 11 7 ज़ा -77, फिर 11 5 ज़ा 55 आयोटा, यानी पहले मैंने रियल पार्ट को इसके दोनों पार्ट्स रियल और इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 8 7 ज़ा 56 आयोटा और 8 5 ज़ा 40 आयोटा स्क्वायर। अब इसमें देखें कि जो सेंटर में आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म से निकल के सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, अब वही रूल होगा कि जो रियल टर्म्स होंगी उनको आपस में सॉल्व करना है, जो रियल पार्ट्स हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में प्लस माइनस करना है। अब जैसे ही आपको नज़र आ रहा है ये 55 आयोटा, ये -56 आयोटा है, तो 56 में से एक निकल जाएगा तो माइनस आयोटा बच गया। और वो देखें एंड पे जो आखिरी टर्म है उसमें आयोटा स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आयोटा स्क्वायर जब भी आपको नज़र आएगा आपने उसकी जगह हमेशा -1 पुट करना है, ठीक है। -77 माइनस आयोटा -40, तो आप देखें -77 और -40 दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा 7 ऐड करना है इनको 11, तो -117 माइनस आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया है। इसी तरह एक डिवीजन का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखें इसके जो पहले तीन पार्ट्स हैं, तीनों में डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर अपने रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साथ मौजूद है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब डिनोमिनेटर में सिर्फ आयोटा की टर्म आ जाए तब तो आपने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक किस्म का उसको रेशनलाइज करना है। लेकिन जब वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का कम्बिनेशन होगा तो फिर आपने क्या करना है, उसके कंजुगेट से उसको रेशनलाइज करना है। तो आप कंजुगेट से, और ये भी याद रखना है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, न्यूमिनेटर को नहीं करना। अभी जैसे देखें ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन आपने रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को। तो कंजुगेट का मतलब ये है कि रियल का साइन चेंज नहीं करना, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करें, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वही है जैसे ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी कि यहाँ से 4 को इन दोनों से करें, 4 3 ज़ा 12 -4 5 ज़ा 20 आयोटा, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा और -5 आयोटा स्क्वायर। अब ये क्योंकि कंजुगेट्स हैं, यानी एक जगह a + b फॉर्म है, एक जगह a - b फॉर्म है, यानी आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, a + b × a - b = होता है a² - b², ठीक है। तो आप इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर की कि 3 को दोनों से करें, 5 आयोटा को दोनों से करें, तो सेंटर वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन उसका एक शॉर्टकट मौजूद है कि जब भी कंजुगेट्स मल्टीप्लाई हो ना, तो आप सिंपली ये करें, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो आयोटा वाली टर्म है उसका स्क्वायर, सिंपली ये करना है। और बीच में क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा, ये देखें फार्मूला के मुताबिक। तो ये बना जी 12, इन दोनों को सॉल्व कर दें, -17 आयोटा, और जो 5 के साथ आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट करेंगे, साथ अगर रेफरेंस दे दें तो ज़्यादा मुनासिब होता है। और डिनोमिनेटर में देखें 3 का स्क्वायर 9 -25 आयोटा स्क्वायर, तो दिस विल बी 12 -17 आयोटा +5 ओवर 9। अब देखें आयोटा स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर था ना, तो जब इसकी जगह -1 पुट हुआ तो ये +5 हो गया। तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या करें, जिस टर्म के साथ आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है ना, आप उसके साथ उसका साइन अपोजिट कर दें, यानी अगर एक का स्टेप स्किप करना चाहें कर सकते हैं। अब जैसे ये 25 आयोटा स्क्वायर है, मुझे पता है कि यहाँ पे जब -1 पुट होगा तो ये +25 हो जाएगा। तो आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू शो ना करें, डायरेक्ट उसका आंसर लिख दें तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप समझें कि नहीं मुश्किल हो रहा है तो आप इस तरीके से पहले कर दें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, फिर वो माइनस प्लस हो जाएगा। मैं ज़रा यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हुआ। अब देखें 12 और 5 दोनों रियल पार्ट्स हैं, ये हो जाएगा 17 और डिनोमिनेटर में ये 34। अब इसको रियल पार्ट के साथ डिनोमिनेटर के तौर पे अलग लिखेंगे और -17 ओवर 34 आयोटा, ठीक।
ठीक है जी। तो ये है कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना, ये मल्टीप्लाई करना, ये ऐड करना और ये सब्ट्रैक्ट करना। तो उम्मीद है कि ये आपको चारों ऑपरेशन कम्प्लेक्स नंबर के आज समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।